दिशा सालियान केस में पिता सतीश का बड़ा आरोप, बड़ा दावा। उद्धव ठाकरे के कहने पर पुलिस ने 5 साल तक नहीं दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। परमवीर सिंह ने गढ़ी आत्महत्या की कहानी। दिशा सालियान के पिता का दावा, गैंगरेप के बाद की गई दिशा की हत्या। घटना स्थल पर थे आदित्य ठाकरे के उपस्थित रहने का किया दावा। दिशा सालियान केस के वकील नीलेश ओझा का बयान, केस को कमजोर करने के लिए उद्धव ठाकरे ने डाला दबाव। 27 अगस्त को होगी मामले में अगली सुनवाई। पुलिस के थ्रू उन्होंने सब करके प्रेशराइज करके लेकर गए और उस समय पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ही थे। सचिन वाजी तो उनका ही आदमी था ना। बाद में परमवीर सिंह ने कहा कि नहीं, उद्धव ठाकरे के प्रेशर में मैंने सचिन वाजी को इसमें रिस्टेट किया। रांची के कोतवाली थाने में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच की छात्रा ने दिया आवेदन। जेएमएम महानगर अध्यक्ष समेत 8 पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। में गुंडे थे सरकार के, उन्होंने मेरा दुपट्टा खींचने का काम किया, पुतला छीनने का काम किया, मेरे को 2 झापड़ भी लगाया और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया, जिसके वजह से मैंने छेड़खानी का केस भी उन पर दायर किया। रामगढ़ जेएमएम जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने छात्रों को दी धमकी, कहा सीएम सोरेन का पुतला चलाने वाले छात्रों को चीर फाड़ देंगे। कि जो भी जिला में माननीय मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन करेंगे, अगर रामगढ़ जिला में उसका पुतला दहन करने का जो भी आएगा उसको पटक पटक के मारेंगे, उखाड़ उखाड़ के पटक पटक के मारेंगे। एफडीए का मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन परिसरों पर एक्शन, 5 आउटलेट्स के फूड लाइसेंस किए गए सस्पेंड। मुंबई के कुर्ला में संकल्प महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था की कैंटीन में एफडीए का छापा, किचन में मिला गंदगी और कचरा। राजस्थान में मिलावटखोरों पर बड़ा प्रहार, 60 से ठिकानों पर छापा मारा गया। 429 किलो दूषित खाद्य सामग्री तबाह की गई। अमरोहा में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन, एफडीए की टीम ने खराब मिठाइयों को किया नष्ट। शाहजहांपुर में एफएसडीए टीम ने मिलावटखोरों पर की कार्रवाई, 600 क्विंटल रसगुल्ले सहित कई मिठाइयों को किया नष्ट। गाजियाबाद में खाद्य विभाग ने की छापेमारी, 100 किलो रसगुल्ला किया गया नष्ट। राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद को लेकर साधु संतों की बड़ी बैठक आज, कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और सीबीआई जांच की मांग। बीजिंग पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर 25वें दौर की बातचीत। आज से कनाडा और अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रहेंगी। G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में होंगी शामिल। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को गिराने के मामले में आज हो सकती है सुनवाई। आजम के समर्थकों पर टिकी लोगों की निगाहें। सुकमा के भंडारपदर में भारी संख्या में हथियार किए गए बरामद, माओवादियों ने डंप किए थे हथियार। लद्दाख में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर निकाला कैंडल मार्च, सोनम वांगचुक भी मार्च में हुए शामिल। अमेरिका में H-1B वीजा फीस $1 लाख से अधिक करने का प्लान किया गया तैयार, भारतीयों पर पड़ेगा इसका सीधा असर। सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्कूली बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। जजेस लाउंज में इंटरैक्टिव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी से सवाल, शरिया प्रथाओं के खिलाफ कब बोलना शुरू करेंगे राहुल गांधी। ममता बनर्जी का आरोप, शुभेंदु अधिकारी ने मुझे घर में नजरबंद करने की धमकी दी। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, इस बार चुनाव सपा और भाजपा के बीच होगा, जनता सपा के साथ है। इटावा में बन रहे केदारेश्वर मंदिर का अखिलेश यादव ने पोस्ट किया एक वीडियो, मंदिर के बाहर दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। रुद्रपुर में एसआईआर बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं में बैठक, कमिश्नर के सामने भिड़े विधायक और पूर्व विधायक। मुंबई में महायुति के प्रमुख और विधायकों की बैठक, सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे सहित कई नेता रहे मौजूद। गांधीनगर को आज मिलेगा 500 नए अत्याधुनिक जनरक्षक वाहन, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी दिखाएंगे हरी झंडी। कोटा के पुनिया देवरी सरकारी स्कूल में मिड डे मील में खाने के बाद बिगड़ी 27 बच्चों की तबीयत, अस्पताल में किए गए भर्ती। कोटा में मिड डे मील का खाना खाने से बीमार बच्चों से मंत्री मदन दिलावर ने की मुलाकात, 27 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
फर्जी सीबीआई अफसर बनकर एक घर में रेड डालने पहुंचे 8 लोग। दिल्ली पुलिस ने 7 को दबोचा। पुराना कर्मचारी ही था मास्टरमाइंड। उज्जैन में सरकारी दफ्तर में ढोल धमाका और हाथी की सवारी। सहायक यंत्री का बर्थडे बना चर्चा का विषय। बहराइच में पुलिसिया कार्रवाई के विरोध में सराफा बाजार रहा बंद। व्यापारियों ने विधायक को दिया ज्ञापन। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में फिर भूस्खलन। मलबा हटाने का काम जारी। सीतापुर में 9 बीघा सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। राजस्व विभाग की टीम ने की कार्रवाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 500 करोड़ की जमीन पर विवाद। अलीगढ़ नगर निगम के कब्जे के विरोध में शिक्षक सड़क पर उतरे। अलीगढ़ में डीएस कॉलेज में लॉ छात्रों का प्रदर्शन। एक छात्र नेता ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का किया प्रयास। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में छात्रों का हंगामा। पानी की टंकी पर चढ़े 6 छात्र। धौलपुर में बसपा कार्यालय के बाहर हुई फायरिंग। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मथुरा में जंक्शन के बोर्ड पर उर्दू नाम को लेकर हुआ विवाद। लोगों ने सीएम योगी से नाम हटाने की मांग की। लखनऊ में एलडीए का बड़ा एक्शन। पीजीआई समेत कई जगहों पर 13 अवैध निर्माण किए गए सील। अहमदाबाद के नाना चिलोड़ा इलाके में 3 दुकानों पर चला बुलडोजर। खुद को नगर निगम का अधिकारी बताकर गिराई गई दुकान। धनबाद में रक्षाबंधन पर सड़क सुरक्षा का अनूठा संदेश। छात्राओं ने वाहन चालकों को राखी बांधी। पढ़ाया ट्रैफिक नियम का पाठ। शिरडी में समृद्धि हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने पीड़ितों की मदद के लिए रोका अपना काफिला। मऊ में पुलिसकर्मियों को छुट्टी के लिए अधिकारियों के दफ्तर का नहीं लगाना होगा चक्कर। ई ऑफिस के माध्यम से छुट्टी के लिए करना होगा आवेदन। कुशीनगर में नवजात बच्चे की अस्पताल में मौत का मामला। कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने निकाला मार्च। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। पुरी में एक बेटे ने अपनी मां की हत्या की। किराए के मकान से शव किया बरामद। फरार आरोपी बेटे की तलाश में जुटी पुलिस। बनासकांठा से धर्म परिवर्तन और दुष्कर्म का मामला आया सामने। महिला की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। नर्मदापुरम के पंचमढ़ी के जंगल में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म। दोस्त को जिप्सी से बांधा। घुमाने के बहाने लेकर पहुंचे थे आरोपी। वाराणसी में श्रेया उपाध्याय की हत्या का मामला। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी पुनीत मिश्रा को किया गिरफ्तार। 22 लाख के लालच में की थी हत्या। बारा के किशनगंज स्कूल में शिक्षकों की हत्या कैमरे में हुई कैद। शिक्षा विभाग ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ में कोर्ट के बाहर पति पत्नी में हुई मारपीट। मासूम को छीनने के प्रयास का आरोप। वडोदरा के भीलापुर गांव में बीजेपी से जुड़े 2 गुटों के बीच हुई हाथापाई। मारपीट में घायल लोग अस्पताल में भर्ती। रायबरेली की मजरे उत्तरागिरी गांव में चोरी करने पहुंचे 2 युवकों को पुलिस ने लोगों ने काफी ज्यादा पीटा। पुलिस ने सीएचसी में करवाया भर्ती। छतरपुर इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों से 20 पासबुक, 23 एटीएम कार्ड्स और 104 सिम कार्ड्स बरामद। आर्मी की वर्दी पहनकर बना फर्जी कैप्टन। जवानों को लोन दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की। जोधपुर में पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरिद्वार में 2 चैन स्नैचर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी ने दी जानकारी। पाली में निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता की गई लागू। एक स्कॉर्पियो से 1 करोड़ 2 लाख की नकदी बरामद। बुलंदशहर में बीच सड़क डीजे की धुन पर राइफल लहराकर डांस करते नजर आया युवक। तलाश में जुटी अब पुलिस। नागौर में डंपर और कार में हुई टक्कर। हादसे में पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 71 साल की बुजुर्ग महिला की मौत। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार के पीथमपुर में 200 से अधिक कावड़ियों के जत्थे में घुसी स्कॉर्पियो। हादसे में करीब 13 कावड़िए हुए घायल। अस्पताल में किए गए भर्ती। अहमदाबाद के गोता रोड पर तेज रफ्तार कार ने एक्टिवा में मारी टक्कर। हादसे में स्कूटर पर सवार 3 लोग घायल। रायबरेली में आईजी के स्कॉट सहित 5 गाड़ियां टकराई। सीएम ड्यूटी से लौटते समय हादसा हुआ।
पाली के सुमेरपुर में एक स्कूटर के सर्विस सेंटर में लगी भयंकर आग। मंत्री जोराराम कुमावत ने हालात का लिया जायजा। बहराइच में मेडिकल कॉलेज के सामने मेडिकल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। लखनऊ के विभूति खंड में एक कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुरुग्राम में बारिश के बाद पानी से भरी सड़क पर फंसी 9 स्कूली बस, 2 घंटे तक फंसे रहे 300 से अधिक बच्चे। जाजपुर में बाढ़ के पानी में बही कार, दमकल विभाग और स्थानीय लोगों ने कार सुरक्षित निकाली बाहर। मुजफ्फरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, घर के बाहर खेल रहे 4 साल के मासूम बच्चे पर हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। गुना में हाईवे पर पलटा रिफाइंड तेल से भरा टैंकर, लोगों में तेल लूटने की होड़, बाल्टी और डब्बे के साथ नजर आए लोग। बुलंदशहर में बुल फाइट की तस्वीर आई सामने, बाजार में 2 आवारा सांडों की लड़ाई, एक राहगीर हुआ घायल। खटीमा के कुटरी पचौरिया गांव में बंदरों का आतंक, वन विभाग ने बंदरों को पकड़ने का अभियान किया तेज। देहरादून के छिद्दरवाला में एक गोलदार ने एक गाय पर किया हमला, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ईरान के IRGC का बयान, अमेरिका फिर से अगर हमला करता है तो अमेरिकी ऊर्जा चेक पॉइंट्स को बनाएंगे हम निशाना। ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंधों की बौछार की, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान से संबंध रखने वाले देशों को झेलना पड़ेगा प्रतिबंध। ईरान के संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को दिया जवाब, कहा ईरान के व्यापारिक साझेदार अमेरिका को गंभीरता से नहीं लेते। अमेरिकी सेना ने होर्मुज में ईरान के खिलाफ नाकेबंदी का वीडियो किया जारी, अब तक 71 कमर्शियल जहाजों का बदला रास्ता। रूस ने मिलिट्री सैटेलाइट को ले जा रहे रॉकेट को सफलतापूर्वक किया लॉन्च, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। यूक्रेन ने रूस में हमला किया, ड्रोन से किया गया हमला, अटैक में 3 किशोरों की मौत, 6 घायल। कनाडा के लीडरशिप को कोसते हुए ट्रंप का पोस्ट लिखा, अमेरिका दशकों से कनाडा का बोझ उठाता रहा लेकिन अब और नहीं। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका और ईरान पर पोस्ट, ईरान से क्रूरता की सही कीमत वसूल रहा अमेरिका। मौलाना रहमान की तरफ से शहबाज शरीफ को बताया गया बेचारा प्रधानमंत्री, कहा मुल्ला मुनीर के बिना उसे कोई नहीं पूछता। फ्रांस के ऑड में बवंडर का कहर, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। स्पेन के टैरागोना में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, भारी ओलावृष्टि से कई इलाकों में कामकाज हुआ बंद।